हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो हमें फ्लैट टू कुछ गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त अपसाइड का मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चल रहा है। तो वैसे तो देखिए, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि अगर मार्केट में फ्लैट टू कुछ गैप अप वगैरह देखने को मिलता है और अगर ओपन होते कुछ रिजेक्शन नज़र आ जाए तो वहाँ पर हमारे पास ट्रेड करने के अच्छे रास्ते होंगे। लेकिन ऐसा ना करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल गया तो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन जिस प्रकार का ये मार्केट में अभी स्ट्रक्चर बना रखा है, मैं तो यहाँ पे पुट साइड में रिस्क लेने वाला हूँ। रिस्क वाली बात इसलिए है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में कल भी हमने सेलिंग किया था और आज भी सेलिंग करने की ट्राई करें। कल तो हमें ठीक ठाक लॉस मार्केट ने दे दिया था, लेकिन आज वैसा कंडीशन है नहीं कि मार्केट में लॉस हो जाए। प्रॉफिट तो अपना बनना चाहिए। अगर अभी भी लॉस दे देता है फिर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में जैसी प्रोबेबिलिटी होगी वैसा ट्रेड हमें करना होगा। चाहे हमें एक दिन लॉस हो जाए, 2 दिन लॉस हो जाए, 3 दिन लॉस हो जाए, हमें अपने सेटअप को, अपने रूल को फॉलो करके मार्केट में काम करना होगा। अगर हम रैंडमली काम करना शुरू कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में सेकंड पोजीशन ऐड कर लेते हैं। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है तो यहाँ पे अपना 800 क्वांटिटी बाय करेंगे और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए, मुझे सेलिंग करना तब ज़्यादा अच्छा लगता अगर मार्केट में ओपन होते कुछ गिरावट आता। उस केस में क्या होता, जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होते उनको हम आराम से टारगेट मार्केट के अंदर कर पाते कि मार्केट ने यहाँ कहीं ओपनिंग दिया, ओपन होते हो सकता है छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन जाए, ऐसा मोमेंटम नहीं, छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। या फिर ओपन होते कुछ रिजेक्शन आ जाता तो वो मार्केट मेरा फेवरेट रहता क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली बायर को टारगेट कर पाते। लेकिन आज हमें कुछ वैसी सिचुएशन मिली नहीं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कराए। अभी मैंने जो बातें देखी हैं कि मार्केट ने कल भी ऐसा किया था कि फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यू ऊपर चला गया था और आज भी लगभग वैसा ही करने की कोशिश कराए। तो पहली बात तो चार्ट मार्केट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करेगा तो चार्ट वगैरह कभी कभी रिपीट कर देता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजी काम कर रही होती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए, केवल चार्ट रिपीट को देखकर मैंने सेलिंग नहीं किया, मैंने दूसरी बातें भी देखी है कि मार्केट ने 500 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इससे भी ज़्यादा हमें क्या नज़र आ रहा है कि तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जाने की कोशिश करें। अब अगर केवल बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा होता, सेंसेक्स थोड़ा बहुत गिरावट में होता, निफ्टी कुछ गिरावट में होता, कुछ साइडवेज हमें नज़र आता, तो बात डिफरेंट हो सकती थी। तीनों इंडेक्स में एक जैसा चार्ट बना हुआ, यानी कि गैप ओपन हुआ, डायरेक्टली ऊपर जा रहे तीनों इंडेक्स, चार्ट को रिपीट कर रहे हैं। तीनों इंडेक्स अगर पॉजिटिव मोमेंटम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बायर ऐड हो जाएंगे, कोई भी सेलिंग नहीं करेगा। और अगर कोई भी सेलिंग नहीं करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर हमें गिरावट मिलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को समझते हुए मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाते हमें अच्छा खासा लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है, तो ये थोड़ी सी हमारे लिए सिचुएशन खराब रहेगी। देखते हैं क्या होता है। ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद दोबारा से मार्केट गिरना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये फर्दर ब्रेकआउट वगैरह मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लॉस वगैरह लेकर जाएंगे। कल भी अपना लॉस हो गया था, आज भी मे बी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, चार्ट भी रिपीट हो रहा है, सपोर्ट भी ऐसा ले रखा है कि बाय ऐड हो सकते हैं, और तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं और डायरेक्टली अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल है। ऐसे में भी अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मुझे लॉस लेने में भी कोई रिग्रेट नहीं है, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। थोड़ा बहुत हमें लॉस में भी बड़ा रखना पड़ सकता है क्योंकि हमें ब्रेकआउट वगैरह को देखना पड़ेगा अगर हमें अपनी पोजीशन को कट करना है। अदरवाइज मार्केट में जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, चांसेस रहेंगे कि मार्केट में हमें गिरावट वगैरह मिल जाए। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने ट्रेड में जो लॉस वगैरह चल रहा था वो कवर होकर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी अभी ज़बरदस्त सेलिंग मार्केट में आना शुरू है। ये जो कैंडल बना है काफ़ी शार्प है। इसी तरह से अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा सेलिंग मिल गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी लगभग वैसा ही चल रहा है। तो अभी देखिए अपना कंटिन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। जब प्रॉफिट वगैरह अपना कम होना शुरू होगा तब हम एग्जिट वगैरह प्लान बनाएंगे। और अभी मुझे लगता भी नहीं कि हमें यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग एक अच्छा मोमेंटम हमें मार्केट देने की कोशिश करे।
ओवरऑल अपना जो साइकोलॉजी है वो भी सही काम करे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। ऐसा ही लगभग एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर बना हुआ है। तो वेट करेंगे, एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाने वाले। अभी हम नहीं निकलने वाले, या तो प्रॉफिट मार्केट कम करता है या फिर कुछ डिफरेंट सिचुएशन बनती है कि मार्केट एक ही जगह पे होल्ड वगैरह करना शुरू कर देता है, उसके बाद हम निकलने की कोशिश करेंगे। अभी हमें निकलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट कम करना शुरू कर दिया है। वैसे तो कोई डर वाली बात होती नहीं, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर सपोर्ट वगैरह मार्केट बना रहा है तो उसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। हल्का सा रुकेंगे, क्योंकि अब मार्केट ने कुछ पॉजिटिव कैंडल बना दिया। ऊपर तो नहीं जाने वाला, ये तो क्लियर है, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट बनाने में टाइम लग जाएगा। प्रॉफिट इसे अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन मैं निकला नहीं। मुझे लगा कि अभी तो मार्केट ने सेलिंग में चलना शुरू किया है, और भी बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। मैं कल वाला लॉस भी आज ही कवर करना चाहता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने रिस्क लिया था वैसा ही प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। छोटा प्रॉफिट हम यहाँ पे बुकिंग नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हमें टाइम एक्स्ट्रा में भी लग सकता है, लेकिन ये जिस प्रकार का चार्ट बन चुका है, आराम से एक बड़ा सेलिंग मार्केट हमें देने वाला है। अभी तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही घूम कर आया है ना, ब्रेकडाउन तो आराम से हो जाएगा। या फिर अब हमें फिर से एक सेलिंग आया, तब भी हम प्रॉफिट कैप्चर करके निकल जाएंगे। ज़्यादा रिस्क लेना भी ठीक रहता नहीं, लेकिन अभी मैं नहीं निकलने वाला, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये प्रॉफिट काफ़ी छोटा है। जैसा मैंने रिस्क लिया था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अपना ज़्यादा चला गया था, लेकिन वहाँ पे लालच था। अब थोड़ा समझ में आ गया कि लालच हमें नहीं करना है, तो जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा वहाँ पे एग्जिट करेंगे। अभी हम नहीं निकल सकते, वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से हमें रिजेक्शन नज़र आ रहा है। वो प्रॉफिट भी अपना ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है, तो इस बार हम ट्रेड कट कर लेते हैं। शुरुआत में तो मुझे इससे अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया था, तब हमने बुकिंग नहीं किया था, क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, और मुझे लगा कि अच्छे से जब ब्रेकडाउन वगैरह होगा तब हम मार्केट में अपनी पोजीशन वगैरह को कट करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट ने एक ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट वगैरह कर दिया, तो मार्केट ने ज़्यादा ही प्रॉफिट कम कर दिया था, तो यहाँ पे एग्जिट वगैरह ले नहीं सकते थे। तो अब जैसे ही सेलिंग आया मार्केट के अंदर, वहाँ पे हम अपना ट्रेड कट करके मार्केट से निकल गए। अब देखिए, बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था। पहली बात तो हमें नज़र आ रही थी कि मार्केट चार्ट रिपीट कर रहा है। कल भी मार्केट ने ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम किया था, आज भी लगभग वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में नॉर्मली कभी कभी चार्ट रिपीट हो जाता है। लेकिन हमने कुछ बातें और भी देखी थी कि मार्केट 5 मिनट का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दूसरा, अपर साइड यहाँ पे कोई भी सेलर की एसएल अवेलेबल नहीं है। इससे भी ज़्यादा तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं। अगर तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जाएंगे ना, तो कोई भी वहाँ पे सेलिंग करने की ट्राई नहीं करेगा। सभी लोग बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, और सभी लोग अगर बाइंग में फोकस करने वाले तो वहाँ पे बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे, और मार्केट में जो ऑपरेटर होता है वो उनको डेफिनेटली टारगेट करेगा या फिर उनको निकालने की कोशिश करेगा। और अगर उनको निकालेगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। शुरुआत में जैसे हमने ट्रेड बनाया, लॉस वगैरह में ठीक ठाक नजर आना शुरू हो गया था, थोड़ा मार्केट में खतरा में नजर आया। लेकिन हमने एक बात को समझा कि जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लॉस वगैरह में भी हमें थोड़ा बहुत नजर आ सकता है, लेकिन नेट में हमें सेलिंग यहाँ पे मिल जाना चाहिए, और वैसे हमें एग्जैक्टली मार्केट में देखने को मिला। तो सेंसेक्स में भी सेलिंग आ गया, निफ्टी में भी सेलिंग आ गया, और बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त सेलिंग रहा, और एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद मार्केट में निकल गए। थोड़ा हमने जो गलती किया वो ऐसा किया कि एक बड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, वहाँ पे हम ना निकल कर एक रिट्रेसमेंट होकर फिर जब प्रॉफिट आया वहाँ पे हम निकले। तो ऐसे में आपको लालच नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया कि जैसे एक ज़बरदस्त सेलिंग आया वहाँ पे निकल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि क्लोजिंग प्राइस आसपास है सेंसेक्स का, तो ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाना चाहिए। तो थोड़ा आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि एक दिन आपका लॉस हो गया, अगले दिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है तो ब्रेकडाउन वगैरह के पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आए वहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो गलतियों से ही आप सीखोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।